हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कुल्लूरकर सर के साथ हो और चैनल का नाम है बी स्कॉलर विद कुल्लूरकर सर। देखो, अपना ये प्रॉब्लम सेट चल रहा है, प्रॉब्लम सेट 2 पाइथागोरस थ्योरम का। तो इसके पहले के जो प्रॉब्लम है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखना। तो आज ये प्रॉब्लम सेट का प्रॉब्लम नंबर 8 चल रहा अपना। तो ये देखो, इसमें ट्रायंगल पी एम एन ये ट्रायंगल दिया है और बाद में ये पी एस इज परपेंडिकुलर टू एम एन, पी एस इज परपेंडिकुलर टू एम एन है। और यहाँ देखो पी क्यू, क्यू आर, पी आर, एम क्यू और आर एन, ये सभी की लेंथ ये है, इसकी लेंथ ए यूनिट है। ठीक है, तो अपने को प्रूव करना है पी एम इक्वल टू पी एन इक्वल टू √3a। इसका मतलब है पी एम की लेंथ भी √3 ये है और पी एन की लेंथ भी √3 ये है। ठीक है, तभी देखो बिगिनिंग कैसे करेंगे, ये देखो प्रूफ। अभी देखो ये ट्रायंगल ले लो, कौन सा, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ट्रायंगल है और इसकी पी क्यू भी ये है लेंथ, पी आर भी ये है और क्यू आर भी ये है, यानी तीनों साइड इसके इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इससे बिगिनिंग करेंगे अपन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर is equal to PR, PR is equal to A, and therefore triangle PQR is an equilateral triangle, equilateral triangle। तो तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मेजर ऑफ ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है कौन सा, पी क्यू आर में। अभी ट्रायंगल ये ले लो, कौन सा, पी क्यू एस। नाउ in triangle PQS, PSQ 90 डिग्री है, PQS 60 डिग्री है, तो PQS 60 डिग्री, PQS 60 डिग्री, PSQ 90 डिग्री। अब एक 60 है एक 90 है तो तीसरा कितना रहेगा, 30 रहेगा, ये 30 रहेगा। एंड देयरफॉर एंगल QPS इक्वल टू 30 डिग्री। तो अभी ये 30 हो गया, एक 60 हो गया, तीसरा 90 हो गया, तो कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम, बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम। ठीक है, तो PS कितना होगा, PS निकाल लो और QS निकाल लो। तो QS इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, कल की वीडियो में आपको बताया मैंने। तो ये
क्यू एस इक्वल टू कितना होगा, हाफ इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ठीक है, एंड देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस कौन सा है ये, पी क्यू, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। पी क्यू इज इक्वल टू हाफ, पी क्यू की लेंथ कितनी है, ए यूनिट्स, हाफ ए। ठीक है, ये क्यू एस हो गए। अभी पी एस निकाल लो, तो ये साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। नाउ पी एस निकाल लो, एंड पी एस इक्वल टू, तो पी एस ये कौन से एंगल के अपोजिट है, 60 डिग्री के। ये देखो 60 डिग्री के अपोजिट पे पी एस है, तो पी एस इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस, इसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ठीक है, तो पी एस इक्वल टू √3/2, हाइपोटेनस वही है कौन सा, पी क्यू, इक्वल टू √3/2 इंटू ए। ठीक है, मिल गया, ये पी एस भी मिल गया, ये देखो पी एस मिल गया और क्यू एस भी मिल गया। अभी करना क्या है आपको, ये देखो ये 2 प्रूफ की तरफ ध्यान देना, ये पी एम निकालना है, तो पी एम एस ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आ गया ध्यान में, फिर से सुनो, यहाँ देख लेना कि अपने को करना क्या है। तो ये पी एम निकालना है पहले, तो पी एम निकालने के लिए अपन देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है पी एस एम, ये ट्रायंगल लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। एंड देन पी एन है, तो सेम प्रोसेस पी एन के लिए करेंगे। ठीक है, तभी देखो ये एम एस निकाल देंगे, तो एम एस इक्वल टू एम क्यू प्लस क्यू एस, एम एस इक्वल टू एम एस इक्वल टू कितना होगा, एम क्यू प्लस क्यू एस। रीजन लिखेंगे एम क्यू एस। ठीक है, तो ये देखो कितना होगा, ये एम एस एम क्यू ए है इसकी लेंथ, प्लस क्यू एस कितना आया है, देखो क्यू एस हाफ ए, कितना हो गया ये 2 इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2a प्लस 2a प्लस ए 1a अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 3a, 3/2a, एंड देयरफॉर ms इक्वल टू 3/2a। ठीक है, अभी क्या अप्लाई करेंगे अपन, पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल ये एम एस हो गए, तो अभी लेंगे इन ट्रायंगल पी एस एम, इन ट्रायंगल पी एस एम, एंगल पी एस एम इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो पाइथागोरस अप्लाई करो, पी एम स्क्वायर इक्वल टू एम एस स्क्वायर
प्लस पी ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पी एम स्क्वायर देखो अभी वैल्यू रखो, एम एस कितना है अपना, एम एस 3/2 है, 3/2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस पी एस कितना है अपना, √3/2 है, 3/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ब्रैकेट में जो भी है सबका स्क्वायर करना। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये ए का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर। ठीक है, तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे, 9 + 3 a स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचा, पी एम स्क्वायर इक्वल टू 9 + 3 12 a स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर रूट ले लो, डिवाइड करो पहले, 4 3 जा 12, तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। ठीक है, तो पी एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लो, तो ये स्क्वायर का ये हो जाएगा और √3, तो √3 इंटू ए, ये हो गया पी एम। ठीक है, पी एम आ गया अपना √3 इंटू ए। सिमिलरली वैसा ये ट्रायंगल लेना है पी एस एन, इसमें भी पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और पी एन निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली in triangle PSN, in triangle PSN, angle PSN equal to 90 degree, PSN equal to 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या होगा, पी एन स्क्वायर, ये जितना एम एस है उतना एस एन भी आएगा और पी एस दिया है, और एस एन इक्वल टू ये जो एम एस आया उतना एस एन आएगा। तो एस एन इक्वल टू √3/2 है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तभी देखो ये पी एन स्क्वायर इक्वल टू पी एस कितना है अपना, ये इधर है पी एस, √3/2 ये, √3/2 ए ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस और एस एन 3/2 ये, 3/2 ए ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर, ये 3/√3 का स्क्वायर 3
2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 अपॉन 4 ए स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों की एडिशन होंगी 3a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, एंड देयरफॉर पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर 9 स्क्वायर 12a स्क्वायर अपॉन 4, इसको डिवाइड करो तो ये आ गया पी एन स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लो इसका भी, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या होगा, देयरफॉर पी एन इक्वल टू √3a, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ लिखा नहीं अपन ने, रीजन लिखना, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। ये देखो पी एम √3a और पी एन भी √3a, तो इसको समझा नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला अपने को, पी एम इक्वल टू पी एन, देखो सेम आए, पी एम इक्वल टू पी एन इक्वल टू √3a, ये हो गया प्रूफ। ये देखो, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पाइथागोरस अप्लाई करना है आपको और इस तरह से प्रूव करना है। तब ये 9th एग्जाम्पल देखिए, ये PQRS क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल है, एक QS है दूसरा PR है, दे इंटरसेक्ट इन पॉइंट A। क्या देखो, पैरेललोग्राम डायगोनल PR एंड QS इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट A। तो अभी क्या किया उसने कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, ये डायगोनल है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स यानी PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स, इस साइड से PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो बिगिनिंग करते हैं, क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram and diagonals of parallelogram bisect each other। अभी बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट A है इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PR, तो मिड पॉइंट आ गया तो ये AS क्या हो गई, मीडियन हो गई, यानी मीडियन हो गई तब वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा, PS ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, ये देखो ये ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, PSR। इन ट्रायंगल PSR AS is the median, ठीक है। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा, ये PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into A स्क्वायर
प्लस हाफ इंटू पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं अपन, ये देखो, ये जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल रहते हैं, पी एस इक्वल टू क्यू आर और एस आर इक्वल टू पी क्यू। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, देयरफॉर 2 पी एस स्क्वायर प्लस 2 एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ पी आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बाय 2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो 2 पी एस स्क्वायर, तो ये देखो मैंने आपको बताया पी एस इक्वल टू क्यू आर, तो ये लिख लेते पहले, तो 2 पी एस स्क्वायर प्लस 2 एस आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, पी आर स्क्वायर, ठीक है। अभी ये जो 2 पी एस, तो ये पी एस लिखेंगे और एक क्यू आर लिखेंगे, और ये जो ए एस है, तो ए एस इज हाफ ऑफ क्यू एस, तो यहाँ नंबर दे देता मैं, नंबर 1 2 3 और 4, बट ए एस इक्वल टू हाफ क्यू एस, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये क्यू एस का ये मिड पॉइंट है, तो ये जो ए एस रहेगा ये हाफ ऑफ क्यू एस रहेगा, ठीक है। और 2 पी एस स्क्वायर, 2 पी एस स्क्वायर, इसका मतलब लिखेंगे अपन पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और 2 एस आर स्क्वायर एंड 2 एस आर स्क्वायर, तो एस आर के बराबर कौन सी रहेगी, पी क्यू, तो एस आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर ये स्टेप पे आ जाएंगे, तो 2 पी एस क्या लिखेंगे अपन, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि इक्वल रहेंगे, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और 2 एस आर स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे एस आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ लिखा था अपन ने, ठीक है, ये हो गए। तो 2 पी एस, ये देखो पी एस और क्यू आर इक्वल है, और ये एस आर और पी क्यू इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी ए एस की जगह हाफ क्यू एस, ये देखो 4 इंटू हाफ क्यू एस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, तो कितना हो गया देखो अभी, पी एस स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट सीरियली लिख लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस ये देखो क्यू आर स्क्वायर, बाद में आर एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में जो भी है उसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 क्यू ए स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर,
4 4 कैंसिल हो गए एंड देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो आ गया अपना पी आर स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर आ गया। लास्ट पे ये इसके जैसा लिख लेंगे, ये इधर ये भी बराबर है, हो गया यहाँ तक है, तो लिख लेते हैं ऐसे पी आर स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। इस तरह से आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो 10th प्रॉब्लम क्या है देखिए, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू ईस्ट एंड नॉर्थ, यानी प्रणाली ईस्ट की ओर जा रहा और प्रसाद नॉर्थ की ओर जा रहा। तो ये देखो ये जो डायरेक्शन है, ये देखो ये डायरेक्शन ऐसे होते हैं, इनको मालूम नहीं होगा वो, तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो ये प्रॉब्लम में देखो ये प्रणाली जो है ये ईस्ट की ओर जा रही है, तो ये प्रणाली इधर जा रही है, ये प्रणाली और प्रसाद जो है वो नॉर्थ की ओर जा रहा, ये इधर ये प्रसाद जा रहा, प्रसाद प्रणाली ईस्ट की ओर जा रही और ये प्रसाद जो है ये नॉर्थ की ओर जा रहा। तो फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम स्पीड, तो ये बी से दोनों जा रहे हैं, बी से सी की ओर और बी से ये ए की ओर प्रसाद जा रहा। तो ये जो सेम स्पीड से जा रहे हैं दोनों, यानी ए बी इक्वल टू ए सी रहेगा, स्पीड भी सेम है इनका दोनों का। तो सेम पॉइंट एंड एट द सेम स्पीड आफ्टर 2 hours डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2। अब ये देखो ये 2 घंटे चलने के बाद ये जो डिस्टेंस है ए सी, ये डिस्टेंस है 15√2 किलोमीटर, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड पर आवर। फिर से देखिए ये देखो ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से प्रणाली ईस्ट की ओर जा रही और ये प्रसाद नॉर्थ की ओर जा रहा और दोनों का जो स्पीड है वो सेम है, दोनों का स्पीड सेम है। तो आफ्टर 2 hours यानी 2 घंटे चलने के बाद ये प्रसाद जो है ए पर पहुंच जाता है और जो प्रणाली सी पर पहुंच जाती है, और ये और सी ये दो जो पॉइंट्स हैं उसमें का जो डिस्टेंस है वो 15√2 किलोमीटर है। तो उसने बोला है फाइंड देयर स्पीड पर आवर, फाइंड देयर स्पीड पर आवर। तो ये देखिए बहुत ही आसान है, इजी है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो बिगिनिंग में थोड़ा लिख लेते हैं। तो प्रणाली एंड प्रसाद, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी। तो अभी स्पीड ऑफ बोथ इज सेम, स्पीड ऑफ बोथ इज सेम। तो 2 घंटे चलने के बाद ये प्रसाद ए पर पहुंच जाता है और प्रणाली सी पर पहुंच जाती है, तो ये भी इक्वल टू बी सी रहेगा। और 2 घंटे बाद ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 15√2 किलोमीटर है,
तो आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स they are at the distance कौन सा डिस्टेंस AC 15√2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ABC लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ऐसे भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ठीक है, तो अभी AB और BC इक्वल है, तो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC कितना है 15√2 ब्रैकेट का स्क्वायर, या रीजन लिख लेंगे AB इक्वल टू BC, क्योंकि उनका स्पीड सेम है तो 2 घंटे के बाद वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी 2AB स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में जो नंबर है सबका स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर 225 और √2 का स्क्वायर 2, एंड देयरफॉर 2AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया है 450 एंड देयरफॉर AB स्क्वायर, अभी किसका ट्रांसफर करेंगे 2 का, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएंगे। AB स्क्वायर इक्वल टू 450/2, तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा ये 225। तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, देयरफॉर AB इक्वल टू √225 एंड 15, ये क्या है किलोमीटर है, एंड देयरफॉर AB इक्वल टू 15 किलोमीटर। तो ये आ गया डिस्टेंस आ गया। तो ये दोनों कितना डिस्टेंस क्रॉस किया उसने 15 किलोमीटर। अभी उसने पूछा क्या है ये देख लेना, फाइंड देयर स्पीड पर आवर। तो स्पीड इक्वल टू, आपको फार्मूला मालूम है, स्पीड फाइंड करना है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस कितना 15 और टाइम कितना है 2 आवर्स यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो देयर स्पीड इज, देयरफॉर स्पीड इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हो गया उनका। आंसर लिख लेना नीचे, फाइंड देखना एक बार फिर, फाइंड देयर स्पीड पर आवर। तो देयर स्पीड पर आवर इज, ऐसे सेंटेंस लिखना, देयर स्पीड पर आवर इज कितना है 7.5 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपको एंड करना है।
अब ये 11th नंबर का है प्रॉब्लम देखिए। तो गिवन लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है ये, इसको 90 डिग्री दिखाएंगे। और BL एंड CM आर मीडियंस, सेक BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है देखो, टू प्रूव फोर इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर। तो बाद में आता है प्रूफ, बहुत ईजी है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ये M और L ज्वाइन कर लेते हैं, ये देखो ये ज्वाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये ज्वाइन कर लें। तो यहाँ लिख लेंगे ड्रॉ सेक, क्या ड्रा किया अपन ने, ML, ठीक है। अभी देखो क्या करना है आपको, बहुत ही ईजी है ये। यहाँ से देखना, ये BL स्क्वायर, अभी देखो ये BL स्क्वायर ये निकालना है। तो अपन ने ये ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ABL, पाइथागोरस लगाएंगे और उसको BL स्क्वायर इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इस तरह से। बाद में क्या है, CM स्क्वायर, तो CM स्क्वायर के लिए क्या लेंगे, ये देखो ACM, ये ट्रायंगल लेंगे और इसमें CM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो गया, CM मिल गया। बाद में क्या है, दोनों की एडिशन है, तो अपन भी दोनों की एडिशन करेंगे। यहाँ देखना और इसके मुताबिक करना। तो देखिए, तो पहले BL स्क्वायर है, ये देखो BL स्क्वायर, तो ट्रायंगल कौन से लेंगे, ABL, रट्टा मत मारना, ये भी यहाँ से देखना और ये करते जाना। तो इन ट्रायंगल ABL, इन ट्रायंगल ABL एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, BL स्क्वायर, ये देखो ये निकाल रहे हैं अभी अपन, तो BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाद में CM स्क्वायर, ये देखो CM स्क्वायर लेना है, तो उसके लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ACM, द इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ACM एंगल ये 90 है, वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या निकालना है, CM स्क्वायर, तो CM स्क्वायर इज इक्वल टू, तो नंबर 2 देते हैं, CM स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो क्योंकि CM ये हाइपोटेनस होगा, ये साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो क्या होगा ये CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, रीजन लिख लेना, ठीक है। अभी यहाँ देखो क्या क्या है, दोनों की एडिशन,
दोनों की एडिशन, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ये देखो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन करेंगे और राइट हैंड साइड की एडिशन करेंगे। तो देखो क्या होगा, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और ए एम स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2, या लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2। रीजन लिखते जाना है। अभी देखो ये आ गया, ठीक है, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर आ गया। अभी जो भी चेंजेस करना है वो राइट हैंड साइड में चेंजेस करना। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी, ये देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। कौन से थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे देखो, बट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर एंड ए एम स्क्वायर, ये देखो ये इसको सब्सटीट्यूट करेंगे अपन अभी, और ए एम स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ये देखो, और इसको भी सब्सटीट्यूट करेंगे एंड ए एम स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर इक्वल टू एम एल स्क्वायर। रीजन लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अभी ये जो वैल्यू है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, इसके जगह लिखेंगे, और ए एम स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर इक्वल टू एम ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो बी एल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि वैसे रहेगा, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके जगह क्या लिखना है, बी सी स्क्वायर प्लस इसके जगह एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, ठीक है। अभी देखो बी सी आ गया, यहाँ देखते जाना, ये बी एल स्क्वायर आ गया, सी एम स्क्वायर आ गया, ये बी सी स्क्वायर, मगर राइट पे बी सी स्क्वायर है सिर्फ, यानी इसका मतलब इसको चेंज करना है। ये देखते जाना यहाँ कि एम एल स्क्वायर इसके में कोई यूज नहीं है, तो ये एम एल अपन बी सी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी एंड एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, याद दिया है, मीडियन है ये देखो सी एम एंड बी एल आर मीडियन, इसका मतलब एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये जो मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट रहता, ये सेगमेंट ये हाइपोटेनस के हाफ रहता। फिर से सुनो, सेगमेंट इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स मेकिंग राइट एंगल, राइट एंगल करने वाले जो साइड के मिड पॉइंट, तो ये जो सेगमेंट मिलता है इट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। फिर से सुनो, सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो लिख लेते हैं यहाँ 6th नंबर, तो एम एल इक्वल टू, बट एम एल इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ बी सी। या रीजन लिखेंगे
मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो अभी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ ml की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देयरफॉर BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर की जगह ये हाफ BC और ये ब्रैकेट का स्क्वायर करना, ठीक है, फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम 5 and 6, 5 and 6, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, देयरफॉर BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 1 का, अभी देखो ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ब्रैकेट में जो भी है सबका स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, BC स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो ये डिनोमिनेटर में 4 आ गए, तो डिनोमिनेटर में अगर 4 आ गए तो क्या करेंगे, दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड को। अगर ये डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है तो वो कैंसिल करने के लिए वो नंबर से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना। ये 4 है डिनोमिनेटर में तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को। तो देखो क्या होगा, देयरफॉर 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4 BC स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 BC स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। तो अब ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, हो गए। तो क्या रहा फिर देखो, देयरफॉर 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 4 BC स्क्वायर प्लस 1 BC स्क्वायर यानी 5 BC स्क्वायर, BC स्क्वायर, ये देखो आ गया। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, तो थोड़ा समझ के करना, प्रैक्टिस करना इसके, तो यू कैन डू इट इजीली। अब ये 12th नंबर का प्रॉब्लम देखिए, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है और उसमें एक डायगोनल दिया है AC 14 सेंटीमीटर और वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड वो दिया है उसने 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अपने को ये दूसरा डायगोनल फाइंड करना है BD, ठीक है। तो अभी ये देखो जब ये पैरेललोग्राम होता है तो उसके जो डायगोनल होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, ये सेम रहते हैं, ठीक है। और ये जो P है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि ये जो डायगोनल है ये डायगोनल दे बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं वो, इसीलिए वो ये जो दो पार्ट बनते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो आपको मैंने बार बार बताया कि जब मिड पॉइंट या मीडियन आता है तो अपोलोनियस का थ्योरम अप्लाई करना है आपको, ठीक है, ये पक्का ध्यान में रखना। तो ट्रायंगल कौन सा अपने को BD फाइंड करना है, तो अपन ये ट्रायंगल लेते हैं BDC, BDC ट्रायंगल लेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एंड इट्स, अभी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट each other and therefore
अब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसकी लेंथ कितनी ली अपन ने 14 AC की। तो AP इक्वल टू सी पी इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यानी हाफ इंटू 14 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 आ गया, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर आ गया अभी। तो अभी कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BCD। तो इन ट्रायंगल ठीक से लिखना BCD। तो इसकी मीडियन कौन सी है, PC, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो PC है मीडियन है। PC इज द मीडियन है। तो मीडियन अगर ये वर्ड आता है तो अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होगा अपोलोनियस थ्योरम, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू CP स्क्वायर प्लस हाफ इंटू BD स्क्वायर, ठीक है। ये आपको लर्न होना अच्छे से, अपोलोनियस थ्योरम फार्मूला। तो BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर कितना दिया है 130, तो इसकी वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे 130 इक्वल टू 2CP स्क्वायर। अब CP की वैल्यू रख देंगे, CP कितना है 7 है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 7 प्लस हाफ BD स्क्वायर, ठीक है। तो 130 ये हो गया 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, इक्वल टू हाफ BD स्क्वायर। तो 130 इक्वल टू ये कितना होगा 98 प्लस हाफ BD स्क्वायर, ठीक है। ये 98 के ट्रांसफर करेंगे अभी, तो ये प्लस है इधर, तो इधर माइनस हो जाएंगे। 130 माइनस 98 इक्वल टू कितना हो गया हाफ BD स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितने होंगे 32 इक्वल टू हाफ BD स्क्वायर। तो अब ये देखो डिनोमिनेटर में है, तो इधर यानी डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। 32 इंटू 2 इक्वल टू BD स्क्वायर, एंड देयरफॉर BD स्क्वायर इक्वल टू 64। तो इसके स्क्वायर रूट ले लो, तो BD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना हो जाएगा 8, एंड देयरफॉर BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, कितना है 8 सेंटीमीटर है। नीचे लिख लेंगे आंसर। फाइंड वही है, फाइंड देखना। तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर। इस तरह से सॉल्व करना है आपको, बहुत ही इजी है। अभी ये एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसमें प्रूफ करना है आपको। तो ये देखो ये ट्रायंगल ABC है और इसमें AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और ये जो DB है तो DB इक्वल टू 3CD, DB इक्वल टू 3CD। तो प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अभी देखो ये AC आ रहा
और ये बी सी आ रहा, तो बी सी इक्वल टू बिगिनिंग में अपन कर लेते हैं, ये देखो प्रूफ, तो बी सी इक्वल टू इन ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे बिगिनिंग करेंगे ए बी सी, ठीक है। तो ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और ये डी बी कितने दिया है 3 सी डी 3 सी डी, तो ये बी सी इक्वल टू क्या होगा देखो, बी सी इक्वल टू ये सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी, ये पहले ले लेते हैं। तो देयरफॉर यहाँ लिख लेते हैं रीजन ए कोलिनियर है, सी डैश डी डैश बी कोलिनियर है, ये 3 पॉइंट और डी इज बिटवीन बी एंड सी। तो देयरफॉर क्या होगा देखो, ये नंबर 1 दे देते हैं, तो सी डी प्लस डी बी इक्वल टू 3 सी डी, 3 सी डी कितना हो गया ये 3 + 1 4 सी डी, 4 सी डी, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू देयरफॉर सी डी इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला जाएगा 1/4 बी सी, सी डी इक्वल टू 1/4 बी सी, ठीक है। तो अभी देखो क्या करेंगे अपन, ए ट्रायंगल ए बी सी, देखो ध्यान में कैसे रखना, तो ये इसमें 2 ट्रायंगल और है, ये देखो ए डी बी, ए डी सी, ये 2 ट्रायंगल हैं और ये दोनों ट्रायंगल में ए डी कॉमन है। फिर से सुनो, ये ए बी सी में 2 ट्रायंगल है, एक है ए डी बी और दूसरा है ए डी सी, और दोनों ट्रायंगल में ए डी कॉमन है, ए डी कॉमन है। तो अपन क्या करेंगे, ये देखो ये राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और दोनों इसमें ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 ट्रायंगल में ए डी कॉमन है, इसीलिए अपन क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और वो इक्वेट करेंगे। देखो कैसे होगा, तो इन ट्रायंगल एक एक ट्रायंगल लेंगे अभी, ए डी बी लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा ये देखो, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी मैंने आपको बताया ए डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो ये इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। अभी ये ट्रायंगल लेना है आपको, पहले लिया था ए डी बी, अभी लेना है आपको ए डी सी। तो यहाँ लिखेंगे अपन इन ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा एंगल 90 का है, ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से पाइथागोरस अप्लाई करना है, क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ रीजन लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी ए डी स्क्वायर, जैसे यहाँ ए डी स्क्वायर है वैसा यहाँ भी ए डी स्क्वायर निकालेंगे, मतलब ये सी डी स्क्वायर हटाएंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो देयरफॉर ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर
माइनस सी डी स्क्वेयर फ्रॉम, देखो अभी ए डी स्क्वेयर है और ए बी ए डी स्क्वेयर है, तो फ्रॉम 3 एंड 5 इक्वेट करेंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो फ्रॉम कौन सा 3 एंड 5, तो ए बी स्क्वेयर माइनस डी बी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर माइनस डी बी स्क्वेयर, डी बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर फ्रॉम 3 एंड 5, फ्रॉम 3 एंड 5। अभी देखो यहाँ देखना 2 प्रूव में सिर्फ ए बी लेफ्ट हैंड साइड, ए बी स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड में है तो ए बी स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और इसको ट्रांसफ़र करेंगे राइट में, तो क्या होगा देखो, देयरफॉर ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर प्लस डी बी स्क्वेयर। अभी ये सी डी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर, या देखो ए सी स्क्वेयर, अभी सी डी स्क्वेयर आया है, अभी सी डी की वैल्यू रख दो यहाँ, या डी बी इक्वल टू कितना है देखो, डी बी इक्वल टू 3 सी डी, तो ये डी बी इक्वल टू 3 सी डी रख दो। देयरफॉर ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर प्लस डी बी कितना है देखो 3 सी डी, 3 सी डी स्क्वेयर रखो यहाँ, 3 सी डी ब्रैकेट का स्क्वेयर, एक गिवन है डी बी, ये देखो डी बी इक्वल टू 3 सी डी रख दिए। अभी इधर 9 नंबर देंगे, अभी देखो तो ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर प्लस ए ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ब्रैकेट में जो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 सी डी स्क्वायर, 9 सी डी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस कितना होगा ये, माइनस सी डी स्क्वायर प्लस 9 सी डी स्क्वायर यानी प्लस 8 सी डी स्क्वायर, 8 सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो ये सी डी की वैल्यू ये 2 पे देखो, सी डी इक्वल टू 1/4 बी सी, यहाँ रख देंगे वैल्यू, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस 8 इंटू सी डी की वैल्यू 1/4 बी सी, 1/4 बी सी ब्रैकेट का स्क्वेयर, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 2, ठीक है। तो अभी ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस 8 इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, बी सी स्क्वायर, ठीक है। 8 2 जा 16, तो अभी डिनोमिनेटर में 2 आए, 2 से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड्स को, देयरफॉर 2 ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वेयर प्लस 1/2 बी सी स्क्वेयर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2, तो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तभी यहाँ रह गया ए, तभी देखो यहाँ नहीं हुआ मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस हाफ बी सी स्क्वेयर, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देयरफॉर ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू हाफ बी सी स्क्वेयर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे,
तो नंबर 15 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस bc²। तो ये देखो आ गया आपका 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस bc²। तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप स्टडी कीजिए। थैंक यू।